जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 45 to 55% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में इसी तरह ही होता है, जब ये अपसाइड दिखाती है तो ये लॉन्ग रन करती है, जब इनमें कंसोलिडेशन फेस आता है तो इनमें अपने डाउन ट्रेड में अच्छा खासा ये करेक्शन दिखाती हैं। अब इवन कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, बट ये स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए इनमें करेक्शन ज़्यादा होता है। बेसिकली आप खुद देखते हैं कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक्स निकलते हैं। वैसे अप्रॉक्स देखा जाए तो हर सेक्टर में कोई ना कोई मल्टीबैगर स्टॉक जरूर आता है, बट केमिकल सेक्टर और IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं। इनका होने का रीज़न यही होता है क्योंकि केमिकल जो एक ऐसा इक्विपमेंट्स होता है, ऐसा एक लिक्विड होता है जो हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं टेक्सटाइल हुआ, पेंट हुआ, मेडिसिन हुआ, फूड हुआ, रबड़ हुआ, ये हर तरह के चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसलिए केमिकल सेक्टर की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अब जब आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये अपनी करेक्शन में अच्छा दिखाती है और रैली भी अच्छी दिखाती है। अब ये कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा आप देखते हैं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 9% के रिटर्न दिखाए हैं। ये रिटर्न जब आप ये देख सकते हैं, आप ये स्टॉक जो है अप्रॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 45% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों देखो, ये फेस सबको अच्छा लगता है और ये रिटर्न सभी को अच्छे लगते हैं, बट आप ये सोच सकते हैं कि जिन शेयर होल्डर्स ने यहाँ स्टॉक को परचेस किया था उन्होंने कितना पेशेंस दिखाया होगा, तो जाके इनको ये रिवॉर्ड मिले हैं। दोस्तों ऐसे रिवॉर्ड चाहिए तो आपको भी अच्छे स्टॉक के अंदर पोजीशन बना के लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना होता है। कभी कभार स्टॉक जो होता है वो 1-2 साल नहीं चलते हैं, 2-3 साल नहीं चलते हैं, बट जब वो रैली दिखाते हैं तो 1 साल के अंदर ही अच्छे हैंडसम रिटर्न देते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है, तो ऐसे ही फेस में आपको अच्छे स्टॉक के अंदर पोजीशन बना के होल्ड करके रहना होता है और हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में लगाकर अपने पेशेंस के हिसाब से हर क्वार्टर में किसी स्टॉक के हमेशा क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करना होता है। आपको देखना होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो धीरे धीरे अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर स्टेक बढ़ाना होता है। कभी भी लमसम अमाउंट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती स्मॉल कैप कंपनी के अंदर, क्योंकि अब जैसे आप देखते हैं इसमें कंपनी ने कितना करेक्शन दिखाया। तो ऐसे करेक्शन में अगर आपने यहाँ पर भी बाय करा होता तो आपको टाइम मिलता है स्टॉक को एवरेज करने के लिए, ताकि जब स्टॉक ये दोबारा बुल रन दिखाए, जब तेज़ी दिखाए, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे। दोस्तों अब जैसे आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल आप देख सकते हैं। कंपनी की सेल पहले जून में 410 थी, उसके बाद 412 हुई, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं लास्ट ईयर में 473 थी। तो कंपनी की जो सेल में आप देखते हैं हल्का सा डाउन ट्रेंड है। देखिए केमिकल सेक्टर में है तो आपको पता ही है कि अभी केमिकल सेक्टर में हर कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड चल ही रहा है। हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। कंपनी का नेक्स्ट प्रॉफिट आप देखते हैं, कंपनी ने अपने प्रॉफिट ये देखिए 50 CR का दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 49 था और उससे प्रीवियसली क्वार्टर के अंदर कंपनी का 82 था। दोस्तों अब देखेंगे तो अगर ईयरली देखेंगे, ईयरली भी डाउनफॉल है, बट लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी में हल्का सा इम्प्रूवमेंट है। अब हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे। दोस्तों आप देखते हैं आप देखते हैं 6119 का टोटल इस करंट ईयर में अभी तक सेल हो चुका है कंपनी का। लास्ट ईयर में अभी देखते हैं 1682 था, लास्ट इससे प्रीवियसली ईयर में 1542 था। अब अगर आप देखेंगे ईयर वाइज कंपनी में इंक्रीमेंट है। कंपनी ने सेल जो कंपनी की एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रही है, इसी तरह ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हो रहा है।
यहाँ देखिए, यहाँ आपका प्रॉफिट जो था, कंपनी का ह्यूज जंप किया था प्रॉफिट, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ कम हुआ, यहाँ फिर बढ़ा। तो दोस्तों इसी तरह ही होता है स्मॉल कंपनी के अंदर। कंपनी को जिस तरह ऑर्डर मिलते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जंप करता है, जब ऑर्डर्स कम होते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रगल करता है, डाउनफॉल में होता है। अब इसके कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे हम। अभी आप देखते हैं कंपनी का ओवरऑल P&L देखते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट आप देखते हैं। कंपनी का लास्ट ईयर प्रॉफिट था 229 था, उससे पहले 225 था, 295 था। वही उसी तरह आप देखते हैं, जिस तरह धीरे धीरे कंपनी का वैसे प्रॉफिट आप देखेंगे तो ग्रो हुआ है। इसी क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रो किया था, इसके बाद ये डाउनफॉल आया, इसमें भी कंपनी ने हल्का सा इंक्रीमेंट दिखाया। और आप करंट में देखेंगे, आप करंट ईयर में आप देखेंगे 197 है, जो अभी 197 है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे कंपनी के। अभी कंपनी के आप देखते हैं रिजर्व, देखते हैं कंपनी के रिजर्व देखिए रेगुलरली इंक्रीज़ हुए हैं, 779, 976, 1155। इट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है। स्मॉल कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने अपने, चाहे प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ा सा इशू जरूर हुआ है, किसी में डाउन हुआ है, किसी में अप हुआ है, बट फिर भी कंपनी के रिजर्व हैंडसम है, कंपनी के पास अच्छी बैलेंस शीट है। और कंपनी का आगे नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे। कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर में देखते हैं, कंपनी के पास पहले 79 का लोन था, उसके बाद 47 हुआ, 21 हुआ। कंपनी मैनेजमेंट की आप तारीफ़ कर सकते हैं। देखिए कंपनी मैनेजमेंट ने लोन को पूरा ख़त्म करा। और आप कंपनी के शॉर्ट टर्म देखते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास 85 CR का कर्जा है। जो शॉर्ट टर्म कर्जा वो कर्जा होता है जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करना होता है, विद इन ईयर पे करना होता है, ये वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, आप कंपनी का कैश देखते हैं। आप कंपनी के इन हैंड 18 CR का कैश है। दोस्तों अब ये देखते हैं, पहले कैश कंपनी का 126 था, फिर 62 हुआ, फिर 18 हुआ। तो स्मॉल कंपनी में दोस्तों यही थोड़ा बहुत इशू होता है। कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फंड को यूज़ करती है आगे ग्रोथ करने के लिए। अब हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे। आप कंपनी का सेगमेंट देखते हैं, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। ड्राई एंड टेक्सटाइल में काम करती है, फार्मास्यूटिकल में काम करती है, एग्रोकेमिकल में काम करती है, माइनिंग में काम करती है, रबड़ केमिकल में काम करती है, पेट्रोकेमिकल्स में काम करती है कंपनी का देखिए कितना बड़ा सेगमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है, सर्फेक्टेंट में काम करती है, फंड ड्राई केमिकल में काम करती है, न्यूट्रिशन में काम करती है। दोस्तों कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है जिसमें कंपनी काम करती है। अभी आप देखते हैं कंपनी की प्रेजेंस देखते हैं, ग्लोबली प्रेजेंस कहाँ का है, ये पूरा डेटा अवेलेबल है। कंपनी की प्रेजेंस कहाँ का है, US है, स्पेन है, कहाँ का अवेलेबल है देखते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, डेनमार्क है, ईरान है, जापान है, मैक्सिको है, जर्मनी है, चाइना है। सारे बड़े बड़े नेम हैं जहाँ कंपनी ऑलरेडी अपनी कंपनी प्रेजेंस है। कंपनी जहाँ अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, केमिकल सप्लाई करती है। अभी आप देखते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है जो कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है। देखते हैं आप, आयरलैंड है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, आप देख तुर्की है, आप यूक्रेन है, थाईलैंड है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, स्विट्ज़रलैंड है। दोस्तों कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है जहाँ कंपनी अपनी प्रेजेंस करती है। अब ये देखते हैं आप, ये सारे ही कंपनी के वही सेगमेंट है कंपनी के जहाँ कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। वियतनाम हुआ, अपना ग्रीस हुआ, ये देखते हैं आप। अब दोस्तों कंपनी कौन सी है, दोस्तों कंपनी अल्का माइंस। दोस्तों 1979 की इस्टेब्लिश कंपनी है। ये कंपनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, कंपनी को अप्रॉक्स 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इतनी लंबी एक्सपीरियंस पे हम कंपनी को बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और कंपनी हमें एक मल्टीबैग का रिटर्न दे सकती है और अपने अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड भी कर रही है। अगर आप चाहें तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इस कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पर। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है, अब देखते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 55% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों सेम वही चार्ट पैटर्न आप देखते हैं, ये सेम ये देखते हैं आप, ये भी डाउन ट्रेड में है और अपने कंसोलिडेशन फेस में है। और आप ये खुद देखते हैं
दोस्तों इसी तरह ही होता है स्मॉल कैप कंपनी के अंदर। जब स्मॉल कैप कंपनी रैली दिखाती है तो अच्छी खासी रैली दिखाती है, जब इनमें डाउन ट्रेंड आता है या डाउनफॉल आता है तो इनमें अच्छा खासा करेक्शन होता है। तो इसलिए आपको जब भी स्टॉक को बाय करना होता है तो हमेशा कंसोलिडेशन फेस में बाय करें। अगर आप टॉप पे ही बाय करते हैं, कभी 1% अगर कभी आप गलती से फंसते भी हैं तो हमेशा इस स्टॉक में हमेशा मिनिमम क्वांटिटी से बाय कीजिए, ताकि जब भी स्टॉक में करेक्शन आए तो आप उसके अंदर एवरेज कर सकें, ताकि जब भी वो स्टॉक रैली दिखाता है तो आपका जो करंट प्राइस होता है, जो आपका बाइंग प्राइस होता है वो करंट प्राइस के हिसाब से ही आसपास ही रहता है। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी स्टॉक में गलती से भी, अगर वैसे तो बाय करना नहीं होता है रैली के अंदर आपको जस्ट एंजॉय करना होता है। अगर आपने पहले स्टॉक परचेस करके रखा हुआ होता है, अगर फिर भी आप रैली में बाय करते हो तो मिनिमम क्वान्टिटी से बाय कीजिए आप, ताकि जब स्टॉक में करेक्शन आए तो स्टॉक को आप एवरेज कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये एक बिगिनर लेवल पे मैंने भी मिस्टेक्स करती, और मैं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स आप सब ना करें। अब दोस्तों हम नेक्स्ट लेवल को चेक करेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की शेयर देखते हैं करंट ईयर में 464 थी, उससे 471 हुई। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हैं 93, 128, वही सेम देखते हैं आप दोस्तों, वही सेम इस कंपनी में भी डाउनफॉल है। अब कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे हम। नेक्स्ट पैरामीटर में देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं 55, 84, 119, सेम दोस्तों वही है। मैंने आपको जैसे बताया कि हर केमिकल कंपनी अभी इस टाइम अपने स्ट्रगल फेस में है। कंपनी का सबके जो प्रॉफिट्स है अभी कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही है उस हिसाब से। अब कंपनी का हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब कंपनी के आप सेल्स देखते हैं यहाँ दोस्तों, जैसे आप देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 623 है, 609 है, 492 है। इसी तरह आप इसका नेट प्रॉफिट देखते हो। आप नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 325 है, 406 है, 418 है। दोस्तों आप देखते हो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। बट कभी कभार कंपनी का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डाउनफॉल भी ज़रूर होता है वो। दोस्तों हम नेक्स्ट पैरामीटर चेक करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 53% के आसपास शेयर होल्डर के पास है, और 4.45 आपके एफआईएस के पास है। डीआईएस में कम है। डीआईएस कम होने का रीज़न आपको जैसे मैंने हमेशा बताया है, डीआईएस कम होने का रीज़न यही होता है दोस्तों कि छोटी कंपनी होती है तो एफआईएस डीआईएस इसमें कम होते हैं तो बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। और ये अपनी कंपनी की जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में कंपनी के रिजल्ट दिखते हैं। पहले 568 थे, फिर 661 हुए, 890 हुए, 1185 हुए, 1300 9794 हुआ। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी के रिजर्व जो है इंक्रीज ऑल टाइम एवरी ईयर इंक्रीज हुए। इट मीन्स कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। देखिए कभी भी ना फाइनेंशियल में अप डाउन होता है, किसी क्वार्टर में अप डाउन होता है। देखिए वो हर कंपनी के साथ ये फेस आता है, हर कंपनी के अंदर फेस आता है। कभी कंपनी बुल रन दिखाती है, कभी डाउन ट्रेंड पे होती है। जैसे आप देखते हैं अभी ग्रीन एनर्जी और ये आपके ग्रीन एनर्जी एंड डिफेंस के स्टॉक अच्छी खासी रैली दिखा रहे हैं। देखिए इनमें भी जरूर करेक्शन आएगा और 100% करेक्शन आएगा। देखिए हर कंपनी में करेक्शन आता है, हर कंपनी में इस तरह का फेस जरूर आता है। इसी तरह ही अभी फिलहाल आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और बट हमें ना अच्छे फंडामेंटल कंपनी ही सर्च करनी होती है जो अच्छी है, फंडामेंटल है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म ना हो, जीरो ना हो, बिल्कुल भी हमें अच्छे रिटर्न दे सके। देखिए ज़्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए होते हैं तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर ही जाना होता है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको अच्छे रिटर्न तो मिलते हैं, बट स्मॉल कैप कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट जीरो होने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें स्मॉल कैप कंपनी एक अच्छी कंपनी सर्च करनी होती है जो हमें अच्छे गुड रिटर्न दे सके और हमारी वेल्थ, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ़ रहे। बट वो सेफ़ जब ही रहता है जब हम अच्छी कंपनी सर्च करके एवरी क्वार्टर में या एवरी मूवमेंट में कंपनी को वॉच करते रहें कि कंपनी कर क्या रही है, अपने सेगमेंट में कंपनी ग्रोथ कर रही है या कंपनी का कोई इंटरनल इशू तो नहीं है, कि हर चीज़ में हमें प्रॉपर्ली चेक करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे इस कंपनी का। नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखते हैं कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है, ना तो लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में। देखिए कर्जा होना कोई गलत नहीं होता है। छोटी कंपनी को कई बार कर्जा लेना पड़ता है, बैंक की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब ये कंपनी कौन सी है और कंपनी का नेम क्या है, अब इसको हम चेक करेंगे। पहले ये देखते हैं आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं आप।
कंपनी के इन हैंड कैश बैलेंस देखते हैं 7.26 था, 1766 था, 48 था, 161 था। देखिए कंपनी का इन हैंड कैश भी इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स कंपनी गुड और हैंडसम कंपनी है। स्मॉल कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे तो कंपनी को मैं 5 स्टार बैलेंस शीट में दूंगा, 5 स्टार। अब दोस्तों कंपनी कौन सी है, हम कंपनी के नेम पे चलते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस। ये कंपनी है अप्रॉक्स 1988 से स्टैब्लिश है। इट मीन्स कंपनी को हम कह सकते हैं कंपनी अच्छे टाइम से वर्किंग कर रही है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह ही हमें अच्छी कंपनी सर्च करनी होती है, और अच्छी कंपनी सर्च करने के बाद ही हमें अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होती है। जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होती है। कभी भी स्मॉल कंपनी के अंदर या स्मॉल कंपनी इवन लार्ज कंपनी क्यों ना हो, उसके अंदर भी हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। हमेशा धीरे धीरे SIP मोड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और मेरी दी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।